हेलो फ्रेंड्स, एडी हियर। आज हम करेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स की इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसके अंदर क्वेश्चन में ये है कि हमने जर्नल रिजर्व में मिनिमम बैलेंस रखना है। अब हम स्टार्ट देखते हैं। शेयर कैपिटल थी हमारे पास 50 लाख की। रिजर्व्स एंड सरप्लस में एसपीआर, जर्नल रिजर्व और सरप्लस। अब आप जर्नल रिजर्व का देख लेना, क्योंकि 6,50,000 इसमें अभी है। आप उसमें से देखोगे कि हाँ, क्वेश्चन में कितना बैलेंस बोला है। ये नहीं है कि हमेशा आपको जर्नल रिजर्व से बोला हो। कभी आपको एसपीआर में दिया होगा, कभी सरप्लस अकाउंट में, कभी किस में। इस क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व में है, तो मैंने पहले ही मार्क कर लिया। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ 12% डिबेंचर, करेंट लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स में देख लो आप। अब उसने आगे बोला है क्वेश्चन में, द शेयर होल्डर्स एडोप्टेड द रेजोल्यूशन ऑन द डेट ऑफ द अबव मेंशन बैलेंस शीट टू बायबैक करना है 20% ऑफ द पेड अप कैपिटल एट 15 ईच। मार्केट वैल्यू उसकी 15 है, फेस वैल्यू थी 10 की। बायबैक कितना किया? 20%। अब उन्होंने डिबेंचर्स इशू की है 5 लाख के प्रीमियम पे, 10% का प्रीमियम है। अब नेक्स्ट, अब उन्होंने बोला है बैलेंस मेंटेन करना है जर्नल रिजर्व अकाउंट में। जर्नल रिजर्व में 6,50,000 है, जिसमें से आपको 3 लाख का बैलेंस रखना है। आप 3,50,000 यूज़ कर सकते हो। अब आपने इन्वेस्टमेंट सेल की है 8 लाख की, 6.5 लाख की, मतलब कि लॉस पे। अब इन्होंने बोला है कि एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। चलो, अब हम आगे अपना क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर हमारी 6 है। ये अमाउंट ऑफ बायबैक निकालने के लिए 50 लाख की पेड अप कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल थी, उसके 20% की 10 लाख आया। डिवाइड किया हमने फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई किया मार्केट वैल्यू से, आपका आया 15 लाख। आपने स्प्लिट किया फेस वैल्यू ऑफ प्रीमियम के लिए 10 लाख और 5 लाख। सबसे पहले एंट्री सेल की, बैंक अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये सरप्लस डेबिट में क्यों आया? क्योंकि हमें लॉस हुआ। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 8 लाख की थी, जो आपने बेची कितने पे? 6.5 लाख पे, और 1.5 लाख का लॉस हुआ आपको। अब नेक्स्ट एंट्री फॉर फ्रेश इशू, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5,80,000, 5,50,000, 5 lakh and 50,000. Next entry for amount for buyback, share capital account debit, securities premium reserve account debit to shareholders account 10 lakh, 5 lakh and 15 lakh। शेयर कैपिटल के आगे हमेशा आपकी फेस वैल्यू आती है, इसके आगे प्रीमियम का अमाउंट, इसके आगे टोटल। अब पे करना, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15 लाख। अब आपने CRR क्रिएट करना है, फेस वैल्यू ऑफ बायबैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। बायबैक की थी 10 लाख की और फ्रेश इशू था आपका 5 लाख का। CRR आपका 5 लाख का क्रिएट होगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि CRR क्रिएट करते टाइम आपने जर्नल रिजर्व में से कितना अमाउंट यूज़ करना है। उन्होंने 6,50,000 गिवन है। अब आपने बैलेंस भी तो मेंटेन करना था 3 लाख का, तो आप कितना यूज़ कर सकते हो? जर्नल रिजर्व में से 3,50,000, सरप्लस में से 1,50,000 यूज़ करोगे, CRR आपका क्रिएट हो जाएगा 5 लाख का। अब हम बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट मैंने रफली बनाई है, आप प्रॉपर बनाओगे। बैलेंस शीट ऑफ मॉडर्न मार्केट लिमिटेड एज एट 31 मार्च, जो भी आपके कैलेंडर ईयर है। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपने देखना है कि आपकी 10 लाख की शेयर कैपिटल डिक्रीज़ हुई है 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो आपकी आएगी 40 लाख की। अब आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में SPR देखने। SPR आपके पास 40,000 का था, फिर आपके पास आया 50,000 का SPR आई थिंक। ये आपका शायद 9 लाख या 90,000, एक मिनट में क्रॉस चेक कर लूँ।
90,000 का ही आएगा, 40,000 और 50,000 का SPR। जनरल रिजर्व में आपने 3 लाख का मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया। सरप्लस में से अब आपने जो प्लस होता है वो प्लस, जो माइनस करना है वो माइनस। 3,75,000 गिवन था, 150 माइनस किया पहले, फिर दोबारा आपने 150 माइनस किया। क्यों? पहले तो आपको लॉस हुआ था इन्वेस्टमेंट्स पे, फिर उसके बाद आपको एक और इसमें था, पे किया था आपने प्रीमियम, फिर आपने CRR क्रिएट किया था 5 लाख का, और आपकी अदर लाइबिलिटीज़ थी 12% डिबेंचर्स, 13% डिबेंचर्स और करंट लाइबिलिटीज़ सेम एज इट इज़ अमाउंट। इनका टोटल करोगे ये आपका आएगा 1,01,57,000। फिर एसेट साइड, फिक्स्ड एसेट सेम, इन्वेस्टमेंट्स आई थिंक सेम है, फिर स्टॉक भी सेम है, सैंडरी डेटर्स भी सेम है। कैश एंड बैंक बैलेंस आपके पास 7,10,000 का गिवन था, जो आपके पास आया 6,50,000 सेल करके, फिर आपको 5,50,000 आया था फ्रेश इशू से, फिर आपने पे किया था 15 लाख, तो आपका आउटर कॉलम आया 4,10,000। ये आपका आया 1,01,57,000। If you like this video, please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you.